We don't deserve this much. We expect more. मोदी जी जिंदाबाद और क्या हो। जम्मू के लोग उतना अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं तो थोड़ा पीछे भी रह गए हैं। Age men who always stare to young women. Okay, that's very uncomfortable. जहाँ पे रात को दिल्ली सोती भी नहीं है। It has changed in a very positive way in past, I must say, 4-5 years. मोटिवेशन एक ही चीज़ देगी जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और पेज को फॉलो करेंगे। नॉर्थ इंडिया कैसा है? नॉर्थ इंडिया तो पूरा हार्ड है। I work for embassy, one of the embassies. जो सोच के दिल्ली में आए थे वो हो पाया नहीं। सोचा था कि अब जैसे 1 साल हो गया, जैसे दिल्ली जाऊंगा तो बहुत सारे सूट्स मिलेंगे, चाहे रोल मिलेगा, किसी में काम मिलेगा। भाई यहाँ पर इंडिया गेट में खड़े थे, एक फोटोग्राफर हैं पेशे से फोटोग्राफर नहीं कह सकते, पार्ट टाइम फोटोग्राफर हैं। इफ़ यू गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विद और प्राइम मिनिस्टर। मोदी जी तो मोदी जी है भाई। अब यूपी पुलिस का और यूपी होमगार्ड अभी पेंडिंग में, दोनों का एग्जाम है। अच्छा, जनसंख्या नियंत्रण कानून है वो लाइए और तो मैं स्टोरी टेलिंग करता हूँ, फिल्म मेकिंग भी करता हूँ, ट्रैवल भी करता हूँ। इंडिया बदल रहा है डेफिनेटली। दिल्ली भी बहुत बदला है। Racism, like not all the people, like there are lots of people. शिक्षा का बहुत ज़्यादा व्यवसायीकरण हो चुका है। आप रियल रजब मिर्जा के पेज को जरूर फॉलो कीजिए। चल क्या हो मेरे इधर, आ जाओ। कुछ घंटे यहाँ इंडिया गेट पे स्पेंड करेंगे और लोगों की कहानियाँ कैप्चर करेंगे अपने कैमरा के लेंस के थ्रू। मेरे पीछे आपको इंडिया गेट दिख रहा होगा, उस साइड अगर आप कैमरा घुमाएंगे तो राष्ट्रपति भवन दिख रहा होगा। तो नेशनल कैपिटल में कुछ दिन के लिए इसलिए हैं कि सिर्फ जगह नहीं बल्कि लोगों की स्टोरीज भी कैप्चर कर पाएँ। मोदी जी के लिए अगर कोई आपको मैसेज देना हो क्या रहेगा? मोदी जी तो मोदी जी है भाई। अपनी जगह मोदी जी तो अच्छी जगह है, लेकिन हम थोड़ी ना अच्छी जगह, हम तो पार्क में बैठे हुए, मोदी जी बैठे हुए सीट पे अपनी। पास ही बैठे। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन ये है हम तो भाई गरीब आदमी की एक तरह। आम वही गरीब आदमी का क्या मैसेज रहेगा मोदी जी के लिए? मोदी जी के लिए तो भाई दिल से यही है, मोदी जी जिंदाबाद और क्या होगा। विश्व गुरु है ना? हाँ सबके गुरु है वो। ये बात है। हाँ सबके गुरु है भाई वो। अभी एज क्या भाई आपकी? मेरी एज है कम से कम 40 साल। 40 साल। वही आपने तरह तरह की सरकारें भी देखी है ना, मतलब इससे बेटर गवर्नमेंट इंडिया को नहीं मिल सकती, आप ये बोलना चाहते हो? कांग्रेस भी नहीं आई, सिर्फ मैंने कांग्रेस के बारे में क्या सोचते हो आप? नहीं कांग्रेस आई नहीं, चली नहीं आगे। कांग्रेस के आगे भी गए थे हम, लेकिन कांग्रेस चली नहीं, बीजेपी ही आई है मेरे सामने। जब तक मैं इतना बड़ा हो गया हूँ बीजेपी आई है बस। देश बदल रहा है। हाँ देश तो बदल रहा है, लेकिन यह कानून भी बदल रहे हैं हर तरीके से, लेकिन अच्छा हो रहा है। जो भी बात है मोदी की सरकार में अच्छा हो रहा विकास हो रहा है। है, बढ़िया हो रहा है। कितने साल से ये काम कर रहे हैं आप? 1 साल हो गया। अच्छा, वो मच सॉरी ये पूछना नहीं चाहिए बट ऐसे पूछ रहा हूँ, इस प्रोफेशन में कितना कमा लेते हैं आप? हाँ वही है, अपना खाना पीना चल रहा है, कोई फिक्स नहीं है। स्टाइल बड़ा यूनिक है आपका। हाँ, रख लिया है ऐसे ही। आप मेरे पास आए फ़ोटो लेने के लिए। मैंने बोला आप अपनी कहानी मुझे बताएं, थोड़ा बताएं अपने बारे में मोनू जी। जी मैं यूपी का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट बदायूं से। डिस्ट्रिक्ट बदायूं। बदायूं से। कितने साल हो गए आपको इस प्रोफेशन में? वैसे तो 3 साल के करीबन हो गया है, 1 साल हुआ है। शादी हुई है? ना शादी नहीं हुई अभी? ना। क्या इस प्रोफेशन में मतलब आपको क्या लगता है कितना आगे जाएंगे इस प्रोफेशन के थ्रू? क्या एम क्या है आपका? इस प्रोफेशन में आए हैं तो क्या कोई मकसद रहा होगा? नहीं ऐसे ही पार्ट टाइम आगे, ज़्यादा वो कुछ नहीं है इसमें। इससे बगैर क्या करते हैं आप इसको छोड़ मैं स्टडी करता हूँ। के? स्टडी कर रहे हैं आप? कहाँ पे? यहीं पे अपना गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कौन से एग्जाम की मेरे भाई? यूपी पुलिस का और यूपी होमगार्ड अभी पेंडिंग में, दोनों का एग्ज़ाम है। अच्छा, उसका 27 को है और उसका है, उसको शायद 2 महीने बाद है। आपके फादर क्या करते हैं एंड मतलब घर से क्या भाई कितने हैं? भाई मैं सिंगल हूँ, वो खेती करते हैं। अच्छा, फादर आपके खेती करते हैं। कितने साल से आप जॉब के लिए वेट कर रहे हैं? जॉब क्या, मैंने अभी पिछली बार ये पहले पेट का एग्ज़ाम दिया है, उसके थ्रू फिर वैकेंसी नहीं आई, उसमें नंबर कम रह गया है। इस बार लेखपाल में हूँ मैं, उसका देखता हूँ, निकलेगा तो ठीक है। एक 1.5 साल से ही किया है, वैसे ज़्यादा नहीं। अच्छा, 1-1.5 साल से। हाँ। भाई यहाँ पर इंडिया गेट में खड़े थे, एक फोटोग्राफर हैं पेशे से फोटोग्राफर नहीं कह सकते, पार्ट टाइम फोटोग्राफर हैं भाई। हाँ, अगर कोई इंडिया गेट आएगा तो मोनू भाई आपको मिलेंगे, तो मोनू भाई से ज़रूर फ़ोटो खिंचवाइए क्योंकि ये
स्ट्रगल कर रहे हैं नौकरी के लिए भी, है ना, गवर्नमेंट नौकरी के लिए। नहीं, गवर्नमेंट नौकरी के लिए आपको क्या लगता है कि इंडिया में एक स्टिग्मा है कि गवर्नमेंट नौकरी ज़रूरी है? हाँ जरूरी है, मिडिल क्लास के लिए जरूरी है। ज़रूरी है। हाँ। तो मैं स्टोरी टेलिंग करता हूँ, फिल्म मेकिंग भी करता हूँ, ट्रैवल भी करता हूँ। मेरे को फिल्म्स बनाना पसंद है, शॉर्ट फिल्म्स बनाना पसंद है। मैं स्टोरी जितना भी इमोशंस हो सकता है उसको स्टोरी के थ्रू पुट आउट करता हूँ सोशल मीडिया पे। आपका कोई पेज है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। किस नाम से? रियली अमन, एंड अमन में 3 अमन है एंड में। अच्छा, 3 नंबर। 3 एंड हैंड में। तो कैसा मतलब जा रहा है आपका जो वो प्रोफेशन है? मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा अभी कॉलेज के चक्कर में कि मतलब हमारा 9 to 5 क्लास लग रहा है, फिर असाइनमेंट्स है बहुत कुछ। मैं वीक में 1 वीडियोस डाल पा रहा हूँ, बट हाँ ठीक है, अच्छा बना। कंसेप्ट क्या रहता है आपकी वीडियोस का? थोड़ा सा मतलब जो भी मैंने अभी तक डॉक्यूमेंट, जैसे मेरी लाइफ चल रही है, मैंने उसको डॉक्यूमेंट करा, फिर मैं उसको बैठ के लिखता हूँ, स्टोरी बनाता हूँ, फिर उसको मैं डिलीवर करता हूँ, फिर उसमें मैं एडिट करता हूँ थोड़ा। मेरे का अपना एक नीच है, मैं उसको फॉलो करता हूँ स्टोरी टेलिंग का। बाकी मैं कभी एक्टिंग कर लेता हूँ, दैट्स इट। अच्छा, तो जो आपकी टीम एज अ टीम काम कर रही है या इंडिविजुअल? एज अ टीम तो कोई है नहीं, बट हाँ मेरे साथ मेरे दोस्त होते हैं जो मुझे बैक एंड सपोर्ट कर देते हैं किसी चीज़ में, जैसे सिनेमैट के लिए मुझे कोई मेरे सपोर्ट करे, मेरे दोस्त यहाँ आज भी आए हैं। बाकी बैक एंड में एडिट भी खुद करता हूँ। यू आर एक्चुअली फ्रॉम दिल्ली? नहीं, मैं बिहार से ही हूँ। अच्छा, बिहार प्रॉपर से। मैं यहाँ 3 साल से हूँ। कितने साल हो गए? मतलब 3 साल हो गए 3 आपको साल दिल्ली में? नोएडा में। तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस जब फर्स्ट टाइम यहाँ आए थे आप? जो सोच के दिल्ली में आए थे वो हो पाया? नहीं हो पाया। थोड़ा सा बताएंगे। मैं मतलब यहाँ आया था क्रिकेट खेलने, मतलब मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर था, बट मैंने फिर ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने जेई करा, थोड़ा जेई भी मैंने ड्रॉप कर दिया, वो भी नहीं हो पाया मेरा। फिर उस टाइम मेरे को वीडियोस बनाने का, फिल्म्स बनाने का थोड़ा इंटरेस्ट आ गया था, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। एंड अभी तो नाउ इट्स गोइंग गुड, जो मैं चाह रहा हूँ वो हो पा रहा है। जब 3 साल पहले दिल्ली आए थे आप, यू आर मतलब चेंज होते थोड़ा तो देखा होगा दिल्ली को आपने, मतलब बिना पॉजिटिव वे चेंज हो रहा है या किस तरह से आप देख रहे हैं? हाँ मतलब बहुत अच्छा चेंज हो रहा है, ऐसा कुछ बुरा नहीं हुआ। जब मैं पहले आया करता था तो क्राउड वाज सो वाइल्ड कि मतलब कभी भी आप भीड़ में जा रहे हो, आप रैंडम किसी को रिकॉर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। जो हमारा काम था। अब हम किसी को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक तो मेरे अंदर पर्सनैलिटी चेंज है कि मैं किसी से भी बात करके उसको कन्विंस कर पाता हूँ कि हाँ, जैसे आपने मुझे करा, मैं भी किसी को कर पाता हूँ कन्विंस कि हाँ मैं शूट करूँ कि नहीं करूँ। तो वो अच्छी ऑडियंस अच्छी हो गई आज। एमिटी दिखा कि जहाँ एक्टिंग की कोर्स थी, फिर उसके टीचर्स देखे तो बाकी अच्छे एनएसडी के टीचर्स हैं, तो उनसे भी सीख रहा हूँ। बाकी अपने में कुछ चेंजेस दिख रही है एक्टिंग को लेके कि कुछ सीख रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। बाकी अभी काम वाम उतने नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उसके लिए ट्राई कर रहा हूँ। मैंने सोचा था कि अब जैसे 1 साल हो गया, जैसे दिल्ली जाऊँगा तो बहुत सारे सूट्स मिलेंगे, चाहे रोल मिलेगा, किसी में काम मिलेगा, तो वैसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन स्टिल जैसे कॉलेज में कुछ सूट वूट हो रहा है तो उस पर काम मिल रहा है, वैसे बाहर का ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, इट्स अ लॉन्ग वे, मतलब स्ट्रगल। हाँ अभी टाइम तो है बहुत, बाकी ट्राई कर रहा हूँ, थोड़े धीरे धीरे हो ही जाएगा। मैं समझ रहा हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएंगे आप, यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं आज, यहाँ यूजली आते रहते हैं आप इंडिया गेट? हाँ आते रहते हैं, जैसे कुछ शूट करना हो या कुछ भी ऐसे, और अच्छी जगह, बड़ी बड़ी हैपनिंग जगह, तो उसके लिए आते रहते हैं। अच्छा, एंड आपकी इस चीज़ को लेके फैमिली सपोर्टिव है? हाँ भाई फैमिली सपोर्टिव है भैया, फिर तो मैं आ पाया हूँ यहाँ तक ना, कॉलेज है, फीस दे रहे हैं वहाँ तक की। ये होता है ना, फिर भी मतलब आपको पता है। मैं पहले डांस वगैरह करता था, तो पहले तो सपोर्टिव नहीं थे, पढ़ाई में मेरा मन लगता नहीं था। तो फिर माँ बाप ने देखा कि पढ़ तो नहीं रहा है, डांस वांस कर रहा है, आसपास के जो भी थे नेबर्स वगैरह, मम्मी को पापा को सबको समझाया कि जो कर रहा है जिसमें मन है उसमें भेज दो। तो थोड़ा मनाना पड़ा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन हाँ आ गया, सपोर्टिव तो है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। Thank आपका you, मतलब हमारी विशेज़ हैं कि आप जो चाहते हैं वो हो, है ना। थैंक यू सो मच, बाय। सर, नाम क्या आपका? रजत शर्मा। मेरा नाम रजब है। ओके BNT का फ़र्क है। ओके। अच्छा, बाई प्रोफेशन क्या करते हैं आप? मैं टेक महिंद्रा में काम करता हूँ। सॉरी, मैं आपको एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ। एज क्या आपकी? मेरी एज है 40। इस 40 ईयर्स में अपनी लाइफ से क्या सीखा आपने? सीखी यही है कि जहाँ भी जाओ उस शहर के मुताबिक आप अपने आप को ढाल लो, ठीक है। डोंट बी इनोसेंट। आजकल आप मैं कहता हूँ कि जितने सीधे बनकर रहेंगे लोग आपका उतना फ़ायदा उठाएंगे, राइट। तो लेकिन एक मे बी स्मॉल टाउन से आते हैं, या एक बंदे की नेचर भी होती है, राइट। तो कुछ लोग वैसे ढाल नहीं पाते, जैसे होते हैं वैसे रहते हैं। तो आई एम वन ऑफ दोज पीपल की जो जैसा है वो वैसा ही रहा है। मैं जैसा 10 साल का था वैसे मैं 40 साल का हूँ। अब मैं इतना भी बिट चेंज नहीं हूँ। एक्चुअली आप यहीं से हैं? मैं नहीं, आई बिलोंग टू जम्मू। मैंने जैसे आपको पहले बोला कि मैं 15 साल हो गए हैं दिल्ली में, तो बेसिकली आई बिलोंग टू जम्मू। जम्मू कहाँ से? जम्मू शास्त्री नगर। शास्त्री नगर से। आई एम फ्रॉम जम्मू बट मेंढर से। ओके ओके। देखो क्या मिलना हो गया। ठीक आपने बंदे मिल गए जी। अच्छा, कोई आपका मैसेज रहे, मतलब आपको 15 साल हो गए, आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से जम्मू वालों के लिए, जो आप ये चीज़ चाहते हैं कि जम्मू किस तरह से चेंज होना चाहिए? मेरे हिसाब से जम्मू में लोगों को थोड़ा बाहर निकलना चाहिए,
ज़्यादातर क्या है कि आई हैव सीन ड्यूरिंग माई ग्रोइंग ईयर्स ऑल्सो कि जम्मू के लोग, हाँ जी, जैसे कहीं जाते हैं रिलेटिव्स में मिलते हैं, हाँ जी क्या करते हो, गवर्नमेंट नौकरी करता मुड़ा, आपका जो बेटा है ये बेटी है गवर्नमेंट नौकरी है, नहीं नहीं प्राइवेट लगा हुआ है, अच्छा प्राइवेट है, चाहे प्राइवेट में वो एक अच्छी पोजीशन पे भी है, लेकिन पीपल वो चाहते हैं कि मतलब हमारा बंदा चाहे 4th क्लास में ही हो बेटा या बेटी, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में हो, तो वो लोग बाहर निकलना पसंद नहीं करते। मैं तो कहता हूँ कि बाहर जाना चाहिए, अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए, और जो बाहर सीख रहे हो वो अपने सिटी में भी लाओ। अभी जैसे हम देखते हैं कि जम्मू का फूड जो है, ठीक है, वो जम्मू में ही दब के रह गया। एग्जैक्टली ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू का कलाड़ी कुलचा, जम्मू की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक डिश है क्यूर, ये सारी चीज़ें बाहर निकल के नहीं आई जम्मू से। जबकि आप देखो कि मुंबई महाराष्ट्र का वड़ा पाव वर्ल्ड फेमस हो गया है। एग्जैक्टली इवन वड़ा पाव नहीं, उनकी कोई भी चीज़ फूड, उनका कल्चर ले लो, उनका खान पान ले लो, पूरा ओवर द वर्ल्ड वो पूरा फेमस है। दिस इज बिकॉज ऑफ आउट ऑफ बॉक्स नहीं लोग सोचते, हाँ नहीं, एक्चुअली आउट ऑफ बॉक्स भी सोचते हैं, और नहीं हम सोचते उधर के जम्मू के नहीं सोचते ना? नहीं सोचते एंड हम लोग थोड़ा शर्म करते हैं। लाइक मैं बात करूं कि अगर मैं कश्मीरीज की बात करूं, कश्मीरीज ने डोगरास के मुकाबले ग्रो ज़्यादा किया है। वो इसलिए किया है कि वो थोड़ा घर से में भी कुछ सिचुएशंस ऐसे थे, उनको घर से बाहर आना पड़ा, वो बाहर आए लेकिन उन्होंने अपने आप को एक्सप्लोर किया। जम्मू के लोग उतना अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, तो थोड़ा पीछे भी रह गए हैं, और जम्मू भी पीछे ही है। एग्जैक्टली आउट ऑफ बॉक्स ना सोचना, और महज मतलब वही आउट ऑफ बॉक्स आप तभी सोच पाओगे जब आप में कॉन्फिडेंस होगा, जब एक आप माचिस की डिब्बी से बाहर निकल के एक पूरे मतलब कहते हैं ना स्काई इज़ द लिमिट, एक ऐसे इन्वायरमेंट में आते हो जहाँ आप सोच आपकी खुली है। आई थिंक के शो ऑफ कल्चर भी एक मतलब शो ऑफ कल्चर भी है। मैं वही बात कर रहा था, अगर हम कश्मीरीज की बात कर रहा था, मेरा कोई उससे मैं तो बहुत हुआ हूँ कि जैसे अगर 10 कश्मीरी हैं और एक हिंदी बोलने वाला है, तो 10 जो कश्मीरी वो आपस में अगर यार दोस्त है सारे, वो कश्मीरी में ही बात करेंगे, वो शर्म नहीं करेंगे, रूट से जुड़े हैं। अब रूट से जुड़े हैं, ठीक है, शर्म नहीं महसूस करते Exactly. क्योंकि वो बाहर निकले हैं, उनको एक्सपोजर है, कॉन्फिडेंस है उनमें। Yes. ठीक है, लेकिन जो जम्मू का होगा ना, जम्मू के 2 ही लोग होंगे, चाहे 2 भी होंगे, दूसरे चाहे 50 होंगे, ठीक है, वो आपस में ना वो बात करने में भी 2 क्या मैं कहता हूँ 50 होंगे और दूसरे 2 ही होंगे, वो तब भी उनकी भाषा ही वाली ही बात करेंगे, हिंदी में बोलेंगे कि सबको सब उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आता हम लोगों में। थैंक यू। ये एक चीज़ है बस। आप रियल रजब मिर्ज़ा के पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए। मैम व्हाट्स योर नेम? Neeta Kumari. बाई प्रोफेशन क्या करते हैं आप? I work for embassy, one of the embassies. इट्स योर फर्स्ट टाइम हियर? No, I have been coming here quite often. दिल्ली में ही रहते हैं आप? Yes. कहाँ पे दिल्ली में? Mayur Vihar Phase 1. ओरिजिनली यू आर फ्रॉम हियर ओनली? No, I'm not. कहाँ I'm से from आप? Bihar. अच्छा बिहार से हैं आप। कितने साल हो गए दिल्ली में आपको? Good 16-17 years. हाउ इज योर लाइफ गोइंग इन दिस प्रोफेशन? I think it's pretty good. Initially, it's difficult because I wasn't that much qualified, but Delhi caters to almost all group of people. It's like whatever educational background you have something here for you. So it was similar for me as well. Like I could find jobs in customer services, and then finally I switched to embassy jobs. Wherein, yeah. एंड So, मतलब जितने साल से आप दिल्ली को बदलते हुए देख रहे हैं, आप किस तरह देखते हैं आप? मतलब दिल्ली बदल रहा है, इंडिया बदल रहा है? इंडिया बदल रहा है डेफिनेटली। दिल्ली भी बहुत बदला है। लाइक मैं जब यहाँ आई थी तो मैं बसेस में ट्रैवल कर रही थी, लाइक फ्रॉम साउथ दिल्ली टू नोएडा एवरी डे, पासिंग दैट मूलचंद वाला स्ट्रेच, वो बहुत पेनफुल होता था। बट आफ्टर अनदर 4-5 years वी हैड मेट्रो, और मेट्रो अब वेल कनेक्टेड है। मैं इंडिया से बाहर भी गई हूँ 1-2 कंट्रीज़ में, एंड आई फील वी आर वेरी वेल कनेक्टेड हियर। दिल्ली में बीइंग कैपिटल ऑफ इंडिया, वेल कनेक्टेड है, यू हैव एवरीथिंग हियर, यू गेट एवरीथिंग, एंड थिंग्स हैव चेंज्ड। इफ़ यू गेट अ चांस कभी कोई मैसेज देने का, या कभी
अपने प्राइम मिनिस्टर से मिलने का, तो व्हाट वुड बी योर मैसेज एक कॉमन पर्सन का, जैसे आप हैं? हाँ, मतलब कॉमन भी नहीं बोल सकते बट स्टिल। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई फील पीएम के लिए ही इज़ डूइंग सो मच थिंग्स, चारों तरफ ऑल ओवर इंडिया बहुत कुछ कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि वी डिज़र्व मोर। हम एज अ सिटीज़न बीइंग द टैक्स पेयर्स, टैक्स रिजिम्स बदल रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पे हम भी सोच रहे होते हैं कि ठीक है ग्लोबली हम रिप्रेजेंट करते हैं कंट्री को, हमारी कंट्री बढ़ रही है, बट देन हमारे लिए और भी कुछ होना चाहिए। आई मीन वी डोंट डिजर्व दिस मच, वी एक्सपेक्ट मोर। या थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू मैम, नाइस मीटिंग यू, थैंक यू सो मच। मणिपुर से। दिल्ली में क्या कहाँ रहते हैं आप अभी? I'm coming here to visit my sister. She is studying here, so I'm अच्छा। coming here to visit my sister. वेयर डू यू स्टडी मैम? Delhi School of Economics. ओके, एंड हाउस मतलब टेल मी द डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ ईस्ट एंड दिल्ली, मतलब एक्सपीरियंस ऑफ यू पीपल लिविंग हियर। Obviously, weather is different. It is lot more cooler in my northeastern states. It is lot hotter here, and pollution, yes, we know. हाँ, obviously pollution is one of the issue. Pollution and pollution and population also. मतलब what kind of problems a common person of northeast faces in daily life, मतलब a common person? I think she should answer that. The first thing is that racism, like not all the people, like there are lots of people who are not, there are like some people, they are not ready to accept that the difference of the different races. So racism is number one. Racism is very common. Like here Yeah, in yeah. Delhi. Yeah, and a second thing, I don't know, I should mention that there are lots of like middle-aged men who always stare to young women. Okay, Exactly, yeah. that's very uncomfortable. Exactly. And it sometimes it makes you uncomfortable to come outside also. Yeah. Love this city because I've been here for more than 4 years. So be safe, just enjoy. सर नाम क्या आपका? दादा पीर, कहाँ से हैं आप? आंध्रा से। आंध्रा से। इट्स योर फर्स्ट टाइम हियर? यस, हाउ यू आर फीलिंग, मतलब कैसा लगा आई एम आपको? फीलिंग वेरी हैप्पी। एंड ये जब इंडिया गेट देखने के लिए आए, हमारे जवान लोगों का उनका याददाश्त में ये बना हुआ है ना, इसलिए हमसे प्राउड से फील हो रहा है। आर यू एंजॉयिंग इन दिल्ली? यस, एंड वेरी नाइस। आंध्रा और दिल्ली में क्या फ़र्क लगा आपको? नॉर्थ इंडिया कैसा है? नॉर्थ इंडिया तो पूरा हाट है। हाँ, अभी देखने के लिए बहुत बढ़िया है, अच्छा है, अच्छा लग रहा है, मगर यहाँ पे हमारा साउथ इंडियन खाना नहीं मिल रहा है, इसकी कोई थोड़ी दिक्कत है हम लोग को, हमारे बच्चों के लिए भी। मतलब मिलता भी है तो वो उस हिसाब से नहीं मिलता जो नहीं मिल क्वालिटी रहा हिसाब है, से ना नहीं मिल रहा है। नाम क्या आपका सर? Varun. वेयर आर यू फ्रॉम? I am from UP, Muzaffarnagar. इट्स योर फर्स्ट टाइम हियर? No, means I come here quite usually. मतलब दिल्ली इज चेंजिंग, मतलब Obviously, Delhi is changing. इन अ वे। It has changed in a very positive way in past, I must say, 4-5 years particularly. And after development of this particular Kartavya Path area, new buildings, I think security and other public arrangements are quite good here. If you get a chance to interact with our prime minister, first thing you want to say to him? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने अभी तक जो किया है बहुत अच्छा किया है, लेकिन अभी एक और थोड़े से एक हार्ड स्टेप और लीजिए और जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है वो लाइए, और इसके अलावा जो एक मतलब देश में जो शिक्षा है उसके ऊपर काम कीजिए, और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षा का बहुत ज़्यादा व्यवसायीकरण हो चुका है। तो दीज वर दी स्टोरीज जो डिफरेंट स्टेट से लोग बिलोंग करते हैं, कुछ नॉर्थ ईस्ट से, कुछ यूपी से, आंध्रा से, मतलब हर इंसान की अलग स्टोरी है और अलग पर्सपेक्टिव है हर जगह को देखने का, अलग एक्सपीरियंसेस हैं। फिर से बोलूँगा, रिक्वेस्ट रहेगी, मेहनत लगती है, मोटिवेशन एक ही चीज़ देगी जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और पेज को फॉलो करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, अपने हिंदुस्तान का ख्याल रखिए, इंडिया का ख्याल रखिए, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।